नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी फिजियो फ्रेंड रुचि जैन और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है आपके बच्चों से जुड़े हुए। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, समझें और ज़रूरी नियम जो पालन करने योग्य हैं उनको नोट डाउन करें और ज़रूर से इन सारे नियमों का पालन करें अपने भविष्य, अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ बात करना चाहूँगी ऑक्सीजन के बारे में। जी हाँ, कोविड को हमने सबसे ज़्यादा अगर रिलेट किया है और कोविड ने हमें सबसे ज़्यादा कीमत किसी चीज़ की समझाई है तो वो है ऑक्सीजन लेवल। हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, हम ऑक्सीमीटर से समझते हैं और फिर हम पेशेंट को भर्ती करते हैं, राइट। अभी तक यही एक सीन बना हुआ है, यही सिनेरियो है हमारे सामने। पर कोरोना की थर्ड वेव हमारे बच्चों को इन्फेक्ट करने वाली है, ये बिल्कुल सच है। बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करने वाली है, यह भी सच है। पर ऐसा क्यों? बच्चे तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्पेशली 1 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के लोगों में एंटीबॉडीज़ की मात्रा काफ़ी हद तक पाई जाती है और उनको ये कोरोना वेव क्यों हिट करेगी, उसके पीछे रीज़न है सेकेंड वेव में कोरोना बहुत ज़्यादा हद तक हमारे घरों में घुस चुका है, एयरबॉर्न हो चुका है, इन्फेक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है। जहाँ हर एक इंसान, हर परिवार में 1, 2 या सारे सदस्य कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, वहाँ पर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे इससे अछूते रहेंगे। माना कि बच्चे इससे इन्फेक्ट होकर एक हद तक संभल भी जाएंगे, पर बच्चों में यह कुछ हद में जानलेवा हो सकता है ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन के 2 रूप समझिए। पहला है हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया मतलब अगर ऑक्सीजन की मात्रा बच्चों में कम भी हो रही है तो भी बच्चों को समझ नहीं आएगा। अगर आपको बच्चे में कोई भी लक्षण समझ आते हैं, फीवर है, सर्दी ज़ुकाम है, पेट खराब है, कॉमन सिम्टम है डायरिया, डिसेंट्री मतलब लूज मोशन होना या वॉमिट्स होना, अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपको बच्चों में नज़र आते हैं तो तुरंत उनका ऑक्सीजन लेवल जांचना शुरू कीजिए। क्योंकि सामान्यतः छोटे बच्चों में और यंग्स में 80-70 तक ऑक्सीजन डाउन आ जाएगा, फिर भी उनको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो इतने इम्यून, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने क्रिएटिव होते हैं कि वो अपने लेवल को समझ ही नहीं पाएंगे। आपको ऑक्सीमीटर से उनकी मात्रा लगातार जांचनी ही होगी किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करने के पहले, ठीक है। हैप्पी हाइपोक्सिया में पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, वो खुश बल्कि ज़्यादा एक्साइटेड होता है टाइम्स, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी दिमाग में एक हेलुसिनेशन क्रिएट करती है, मतलब फील गुड फैक्टर आता है, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। एक्साइटेड हो सकता है बच्चा, एक्साइटेड हो सकता है पेशेंट। तो इस चीज़ को समझें और लक्षणों के हिसाब से उपाय करें। अगर ऑक्सीजन का लेवल कुछ ज़्यादा कम नज़र आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके आप प्राथमिक उपचार शुरू करें, ठीक है। दूसरा जो ऑक्सीजन का एक डेंजर जोन है वो है ब्लैक फंगस, जिसको हम कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई के दौरान ऑक्सीजन के ही कारण ऑक्सीजन का जो ट्रैक्ट है, मतलब नेज़ल नोज़ का और एरिया, नोज़ का जो पैसेज है, इससे नेज़ल ट्रैक्ट से लेकर एल्वियोलर ट्रैक्ट तक सभी जगह पर एक ब्लैक कलर का फंगल स्पोर डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसके तौर पे आपको नेज़ल पैसेज पर, ट्रैक्ट में जब आप बच्चे की नोज़ क्लीन करते हैं उस समय आपको हल्के काले दाने नज़र आ सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई भी दाना नज़र आए तो प्लीज़ बी अलर्ट, तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए क्योंकि इसके लिए हमें इमीडिएट एंटी फंगल दवाई बच्चे की शुरू करनी होगी। और अगर हमने इसको समय रहते ठीक नहीं किया तो हमारे बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। पर ये सब तो तब है ना जब कुछ इन्फेक्शन होगा, तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारे बच्चे इस इन्फेक्शन से बच जाएं। अगेन वही बात, आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, मतलब आप घर से बाहर जाएं, आपके परिवार के सदस्य बाहर जाएं, घर आकर सबसे पहले उन्हें कंप्लीट क्लीनिंग करनी है। मतलब बाहर जो सामान गया था, इंक्लूडिंग योर मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र्स, हैंड वॉश, कपड़े, सब कुछ जो भी बाहर गए थे वो वॉश होने चाहिए बच्चों के संपर्क में आने के पहले, ठीक है। दूसरी बात है हाइजीन के लिए हम बात करते हैं, बच्चों को बार बार हाथ धुलवाने के लिए प्रेरणा दीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं एवरी 1 आवरली, हाफ आवरली, खाने के पहले, खाने के बाद, टीवी आवर्स में ब्रेक हो गया, चलो चलो हाथ धोकर आते हैं, हैंड वॉश की हैबिट डालिए। कुछ एक स्लोगन बना सकते हैं जैसे 1 बूंद स्वच्छता की ओर, 1 ड्रॉप ऑफ हैंड वॉश, आपको मिलेगा ममा की किसी, आपको मिलेगा पापा का प्यार। ऐसे करके आप बच्चों को हैंड वॉश के लिए प्रेरित कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आप हैंड वॉश की आदत डालिए। बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, इसके कारण बहुत बड़ा एक लॉस है कि उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन की कैपेसिटी कम हो गई, वो चिड़चिड़ हो गए हैं। इस चिड़चिड़ाहट के कारण भी, स्ट्रेस फैक्टर के कारण भी उनकी सांस लेने की क्षमता में फ़र्क आया है।
तो इसके लिए हम क्या करें, घर पर रहकर ही आपके पास जो भी साधन उपलब्ध हैं, टेरेस है, बालकनी है, छत है, रूम्स हैं, ट्रैम्पोलिन्स हैं, बॉल्स हैं, आप बच्चे के साथ आप इन्वॉल्व होकर खेलिए। बच्चा नहीं खेलेगा, आप उसको बोलेंगे भी ना चलो बैट बॉल खेलो या थोड़ा जंप कर लो, रस्सी कूद लो, वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो सारा दिन इन सारी चीज़ों से पिछले काफ़ी समय से खेल खेल के बोर हो चुका है। किसी भी हाल में बच्चे का स्ट्रेस लेवल देखते हुए उसे बाहर पार्क में नहीं जाने देना है। आपको उसको घर पे ही एंगेज करना है, अपने साथ एंगेज करना है। आप उसके साथ रस्सी कूदिए, आप उसके साथ चेस एंड लैडर खेलिए, स्नेक लैडर्स, लूडो, कैरम्स, ये सारी चीज़ों में टाइम एंगेज कीजिए और इन गेम्स के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर फोकस कीजिए। सबसे मज़ेदार है, मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज को किड्स का एक वीडियो उसके पहले जनरेट किया हुआ है, आप वो वीडियो देखें। उस तरह से आप भी अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके बच्चों के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने बात की हाइजीन की एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन की। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, वो है स्टीम इनहेलेशन और गर्म पानी पीना। अगर आप बच्चों को समय समय पर स्टीम मतलब भाप देने के लिए प्रेरित करते हैं, साथ में भाप लेते हैं या गर्म पानी पीने के लिए प्रेरित करते हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ सूप के थ्रू आप उनको हॉट ड्रिंक्स देते हैं, तो आप काफ़ी हद तक उनके नेज़ल एंड वोकल ट्रैक को क्लीन कर सकते हैं, वायरसेस से बचा सकते हैं। पहली चीज़ ज़रूरी है, सुरक्षा ही प्रथम उपाय है। अगर आप पहले केयर करके चलते हैं, ऐसे इन्फेक्शन को आने ही ना दें कि आपका बच्चा किसी भी तरह से संक्रमित हो सके, तो आप बेस्ट हैं। अगर फिर भी संक्रमण हो जाए तो लक्षणों को पहचानें। हैप्पी हाइपोक्सिया हो मतलब हाई ऑक्सीजन की कमी हो या ब्लैक फंगस हो, दोनों ही स्थिति में हमारे लिए रिस्की जोन है। एज पेरेंट हम कभी नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे बीमार हों और बीमार होकर ऐसे दौर से गुजरे जो हम अपने बुज़ुर्गों को देख चुके हैं और आज हमारे फ्रेंड्स भी इसी चीज़ से परेशान हो रहे हैं। तो हम परेशान हों, बच्चों को परेशानी टच करे उसके पहले बी अलर्ट, बी प्रिपेयर्ड। घर पे प्राथमिक दवाइयाँ रखिए। फीवर आता है, सर्दी ज़ुकाम होता है तो आपके पास दवाइयों का पूरा स्टॉक होना चाहिए। आप डॉक्टर से संपर्क करके रखिए। समय समय पर जो भी गाइडलाइंस WHO के थ्रू जारी हो रही है उनको फोकस कीजिए। स्पायरोमीटर, बलून्स, कैंडल्स, ऐसी कुछ चीज़ें ला के रखिए जिसमें आप फन वे में बच्चों को एक्सरसाइजेस के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप रखेंगे तो आपकी डेफिनेटली हैप्पी फैमिली, सेफ फैमिली बनी रहेगी। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।